हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बीपीओ एग्जाम के लिए आपका यूपी पीईटी का कट ऑफ कितना रहने वाला है। इसके साथ ही बुक्स की बात करेंगे नए सिलेबस के अनुसार। मुख्य रूप से जो आपकी पंचायती राज है उसके लिए आप कौन सी किताब पढ़ें, इसके अलावा यूपी जीके के लिए कौन सी किताब पढ़ें और कंप्यूटर के लिए आप कौन सी यहाँ पर किताब पढ़ें। साथ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे यहाँ पर जो कि आपकी पंचायती राज से संबंधित है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका बीपीओ एग्जाम के लिए जो सिलेबस जारी किया गया है उसमें देखिए अब प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 100 है और 100 अंकों का ही आपका ये टोटल आपका पेपर होने वाला है। समय की बात करें तो 2 घंटे इसमें आपको मिलने वाला है और निगेटिव मार्किंग 1/4 है। देखिए यहाँ पर जो पंचायती राज व्यवस्था है और ग्रामीण विकास योजनाओं, जिसमें यूपी सहित आपको मिलाकर यहाँ पर टोटल 65 नंबर का ये इसमें आपको पेपर में देखने को मिलेगा क्वेश्चन। इसके अलावा कंप्यूटर की बात करें तो 15 अंकों का कंप्यूटर आपका आएगा, 15 क्वेश्चन आएंगे। और यूपी जीके की बात करें तो 20 क्वेश्चन इसमें आएंगे, 20 नंबरों के। तो लगभग यूपी जीके और कंप्यूटर लगभग हर स्टूडेंट का यहाँ पर तैयार होगा और थोड़ी बहुत इसमें तैयारी करेंगे तो इसमें भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपकी जो पंचायती राज व्यवस्था आई है इसमें क्वेश्चन भी आपके अच्छे खासे देखने को मिलेंगे और इसमें आप स्कोर भी अच्छा कर सकते हैं यदि आप अच्छी तैयारी करेंगे। पूरा का पूरा आपका इसी पर आपका टिका हुआ है मेरिट की आप पंचायती राज और ग्रामीण विकास योजनाओं की तैयारी आपने कैसे की। इसी में यदि आप अच्छा नंबर लाते हैं तो ओवरऑल आपका मेरिट में स्थान आ जाएगा। तो इसके लिए ही हम यहाँ पर बात करेंगे पूरी। और यहाँ पर देखिए समय 2 घंटे का आपका है इस पेपर के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले यूपी पीईटी का कट ऑफ आपके लिए कितना रहने वाला है। तो देखिए जो लोग भी बीपीओ का यहाँ पर फॉर्म भरेंगे उनका देखिए टोटल पोस्ट 1468 है। तो देखिए यहाँ पर जनरल कैटेगरी हम लेकर यहाँ पर चल रहे हैं। बाकी आपका ईडब्ल्यूएस ओबीसी लगभग जनरल कैटेगरी बराबर रहता है और बाकी कैटेगरी उससे कम मार्क्स में रहता है। तो यहाँ पर हम जनरल की बताएंगे तो लगभग जनरल के हिसाब से आप अपना अंदाजा लगा लीजिएगा, तो क्योंकि बाकी कैटेगरी का जनरल से कम ही रहेगा। तो जनरल का देखिए यहाँ पर 70 अंक से जिनके भी नीचे है, 69 हो गया, 68 हो गया, तो ये लोग बिल्कुल यहाँ पर जो आपका बीपीओ एग्जाम है इसकी तैयारी यहाँ पर नहीं करें। मुश्किल है यहाँ पर आपका कट ऑफ होना। ये लोग आगामी जो आपका 2023 का एग्जाम पीईटी का लगा हुआ है इसकी तैयारी में आप बिल्कुल लग जाइए और इसकी तैयारी करिए अच्छी तरीके से, जिनका भी 70 से कम नंबर है। अब दोस्तों बात करते हैं बीपीओ एग्जाम के लिए आपका कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो जिनके भी देखिए यहाँ पर 71.5 अंक हैं, नॉर्मलाइज स्कोर की बात करें तो इतने हैं में आपका कट ऑफ में हो जाएगा। और आप लोग बिल्कुल यहाँ पर बीपीओ एग्जाम की तैयारी में लग जाइए और पीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी करते रहिए। पहले पीटी क्योंकि आपका एग्जाम लगा हुआ है तो उसकी आप तैयारी पे अभी फोकस रहिए। जैसे ही आपका यहाँ पर पीटी एग्जाम हो जाता है थोड़ा थोड़ा आप तैयारी इसकी भी कर सकते हैं और जैसे ही आपका पीटी एग्जाम हो जाता है बिल्कुल इसमें आप लग जाइए। इतना कट ऑफ है तो आसानी से आपका यहाँ पर हो जाएगा। और जिनका भी 72+ है वो सभी लोग यहाँ पर 100% यहाँ पर आपका कट ऑफ में आपका नाम आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपका कट ऑफ हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपका जो पंचायती राज के अंतर्गत है वो कौन कौन से टॉपिक है, क्योंकि बाकी यूपी जीके और जो कंप्यूटर है उसमें तो आप सभी लोग जानते ही होंगे उसमें क्या आता है, सभी को लगभग पता है। लेकिन इसमें क्या क्या टॉपिक है, क्योंकि नया सिलेबस है तो आपको क्या पढ़ना है वो हम यहाँ पर देखेंगे। और इसके साथ ही बुक्स की भी बात करेंगे। बुक्स की बात हम सबसे लास्ट में यहाँ पर हम करेंगे, जैसे ये टॉपिक हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। इसके अलावा पेड कोर्स में भी सभी टॉपिक आपका यहाँ पर दिया जाएगा और एक एक यहाँ पर जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया सब कुछ पढ़ाया जाएगा। पंचायती राज के साथ साथ आपका जो यूपी जीके है और जो कंप्यूटर है उन सभी को यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं पंचायती राज और ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत कौन कौन से विषय जो है आपको पढ़ने हैं या हमारे द्वारा यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले जो आपका यहाँ पर चैप्टर शुरू होगा वो पंचायती राज के इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि प्राचीन काल में क्या रहा, मध्यकाल में क्या रहा। उसके बाद स्थानीय स्वशासन क्या होता है, इसकी परिभाषा और कार्य देखेंगे, क्या कार्य रहता है इनका। ब्रिटिश काल में पंचायती राज व्यवस्था देखेंगे मुख्य रूप से। अब यहाँ पर आधुनिक भारत आपका आ गया, तो आधुनिक भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस तरह की थी, मुख्य रूप से लॉर्ड रिपन के काल में क्या रहा था पंचायती राज व्यवस्था, वो देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो चैप्टर आपका आएगा पंचायती राज से संबंधित प्रमुख अधिनियम यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ब्रिटिश काल में ही कुछ अधिनियम आए हुए थे उनको देखेंगे, स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद। इसके अलावा स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे। पंचायती राज हेतु गठित समितियां, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका ये होने वाला है, क्योंकि ये गठित समितियों से आपका क्वेश्चन लगभग 100% आना है और काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो समितियां हैं उनको पढ़ना अनिवार्य हो जाता है और काफी विस्तृत रूप से इसको आप पढ़िए, तभी यहाँ से क्वेश्चन जो आएंगे उसको आप आसानी से कर लेंगे। इसके अलावा संविधान में जो नेक्स्ट आपका चैप्टर होगा, संविधान में पंचायती राज की व्यवस्था जो की गई है, यानी कि जो संशोधन हुआ उसके बाद पंचायती राज को संविधान में दर्जा दिया गया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उनमें आरक्षण देखेंगे, कार्यकाल जो पंचायती राज से संबंधित चीजें होती हैं उनमें कार्यकाल क्या रहता है वो सब देखेंगे। ये 2 पार्ट में आपका रहेगा, अच्छे से कवर ये किया जाएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे खासे आपके बनेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो चैप्टर रहेगा वो ग्राम सभा ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे, क्या कार्य उनका रहता है।
नेक्स्ट आपका चैप्टर रहेगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे पंचायत के स्तर, जो पंचायत के जो स्तर होते हैं आपके, पहला ग्राम पंचायत हो गया, पंचायत समिति हो गया, फिर जिला परिषद हो गया। इन तीनों के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। इनके अधिकारी जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, कार्य इनका क्या होता है, महत्व क्या होता है, ये सब हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे पंचायती जो पंचायत हेतु वित्तीय सहायता जो होता है उसके बारे में देखेंगे। स्रोत क्या होता है वित्तीय सहायता, जो भी मतलब वित्तीय पंचायतों के लिए होता है उसके लिए क्या स्रोत होते हैं, कार्य योजना देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए राज्य वित्त आयोग की बात करेंगे, यहाँ पर पंचायतों के कर की बात करेंगे, उपकर की बात करेंगे, आय के स्रोत इनके यहाँ पर हम पूरा बात करेंगे। अब आता है यहाँ पर पंचायतों का निर्वाचन, इसमें हम लोग देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन 100% आएगा। इसमें सदस्य कितने होते हैं, कार्यकाल कितना रहता है, ये सब चीज़ें पंचायतों के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत अधिकारी के कार्य। अब यहाँ पे ग्राम पंचायत अधिकारी यानी बीपीओ के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सीधे सीधे आपके सिलेबस में दिया गया है। इनके कार्य जो होती है, भूमिका क्या रहती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। गाँव के सरपंच हो गया, प्रधान हो गए, सचिव, इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पंचायत सचिवालय जो होता है, पंचायत सहायक, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए जो टॉपिक आपका आता है ई गवर्नेंस क्या है, यानी कि इस समय देखिए हाल ही में ये आपका, हालांकि पुराना हो गया काफ़ी, ई गवर्नेंस स्टार्ट की गई है, जिससे क्या है आपका पारदर्शिता जो पंचायत है अब अधिकतर का आपका क्या हो रहा है, ऑनलाइन हो जा रहा है। यानी कि जो भी चीज़ें वो वेबसाइट पे डाटा सब कुछ फीड हो रहा है, तो ई गवर्नेंस के अंतर्गत उसको देखेंगे। परिवार रजिस्टर हो गया, जन्म मृत्यु पंजीकरण, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर पढ़ेंगे जनपद और जिला पंचायत का गठन जो होता है कैसे होता है, अध्यक्ष, इनके उपाध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पंचायत उपबंध के बारे में पढ़ेंगे। मुख्य रूप से यहाँ पर देखिए जो अनुसूचित क्षेत्रों में होता है, जिसको हम लोग पेशा यहाँ पर एक्ट कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस एक्ट के बारे में भी यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ग्राम पंचायतों के अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे, चुनौतियाँ एवं समाधान, ये डायरेक्ट आपका यहाँ पर सिलेबस में दिया गया है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो आता है आपका पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय, जैसे कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती हैं, तो जैसे आपका कॉमन सर्विस सेंटर CSC हो गया। इसके अलावा यहाँ पर पंचायती जो पंचायत सिटीजन चार्टर होता है उसको देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर अब आता है आपका उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था, तो इसको भी अच्छे तरीके से कवर करेंगे। 2 पार्टों में ये आपका कवर होगा उत्तर प्रदेश का पंचायती राज, तो यहाँ से 100% अभी आपका क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए नगर प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, हालांकि ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, इसमें मुख्य रूप से हम लोग नगर पालिका और नगर निगम को पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में अगर इसको दे देता है तो आप आसानी से क्वेश्चन उसको सॉल्व कर लें, कोई कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि जो संशोधन हुआ था उसमें आपका पंचायत, क्योंकि गाँव के लिए था पंचायती राज और नगरों के लिए यहाँ पर नगर पालिका वगैरह की यहाँ पर व्यवस्था की गई थी, तो उसको दोनों को एक साथ देखना यहाँ पर अनिवार्य हो जाता है, इसलिए इसको भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ग्रामीण विकास योजनाएं, अब यहाँ से आपकी योजनाएं शुरू हो जाती हैं, इसको हम लोग 3 पार्टों में यहाँ पर कवर करेंगे, क्योंकि योजनाएं से भी क्वेश्चन आपके अच्छे आएंगे। और योजना जब तक आप क्योंकि योजना सिंपल भी है, यदि आप उसकी तैयारी अच्छे से कर लेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से आपका आएगा, तो आसानी से कर लेंगे। तो इसको 3 पार्टों में कवर करेंगे। मुख्य रूप से यहाँ पर जो आपके सिलेबस में दिया गया है योजनाएं, जैसे आपका राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो है, स्वच्छ भारत मिशन है, इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। और ग्रामीण पेयजल योजना हो गया, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके अलावा अन्य जो भी संबंधित योजनाएं आपकी ग्रामीण क्षेत्रों से हैं उनको देखेंगे। तो ये आपका 26 चैप्टर तक आपका पूरा ये सिलेबस में कवर होगा, पूरा का पूरा आपका पंचायती राज। इसके अलावा और ग्रामीण विकास योजना, ये सब कवर हो जाएगा। इसके अलावा पंचायती राज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी होगा, उसको हम लोग अलग से चैप्टर में कवर करेंगे। और कुछ टॉपिक यदि रह भी जाते हैं तो उसको अलग से हम लोग वीडियो बनाकर वहाँ पर आपको उपलब्ध करा देंगे। तो दोस्तों ये पूरा आपका पंचायती राज के टॉपिक्स थे। अब दोस्तों बुक्स की बात करते हैं, तो देखिए पंचायती राज की बात करें और ग्रामीण विकास योजनाओं की बात करें तो कोई भी ऐसी बुक नहीं है जिसमें संपूर्ण चीज दिया हो, कोई भी बुक नहीं है। देखिए क्योंकि आपका पंचायती राज के बारे में तो दिया गया है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक पार्ट यहाँ पर है, यानी कि संविधान में भी इसको दर्जा दिया गया है। तो आपको इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की भी बुक में जो आपका जो भाग 9 है यानी कि भाग 9 है उसको पढ़ना पड़ेगा, उसमें अनुच्छेद पढ़ने पड़ेंगे। और अलग से पंचायती राज को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें बाकी चीज़ें आपको पंचायती राज के बारे में दी गई है, जैसे परिभाषा हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, ये सब चीज़ें क्या होती हैं वो सब चीज़ें अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए एक कंप्लीट बुक नहीं है, फिर भी यहाँ पर एक बुक आप ले सकते हैं। ये आपकी है पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास योजनाओं से संबंधित, तो ये आपकी है डॉक्टर यहाँ पर बसंती लाल हैं, तो इनकी बुक ये आती है, तो इसको आप परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन और मंगा सकते हैं। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी पंचायती राज को पढ़ने में, सरल भाषा में लिखी गई बुक है ये है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन से भाग 9 आप पढ़िए, जो पंचायती राज का है उसको डिटेल में पूरा पढ़ लीजिए और ये बुक पढ़िए, इसमें ग्रामीण विकास योजनाएं भी दी गई हैं। तो यहाँ से आपका लगभग यहाँ पर पंचायती राज कवर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बुक आपकी जो आती है वो यूपी जीके की आती है। तो यूपी जीके के लिए आप कवर करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश जीके, ये एक समग्र अध्ययन आपकी आती है, परीक्षा वाणी की, इसको पढ़ सकते हैं, पूरा इसमें आपका यूपी जीके कवर हो जाएगा। इसके अलावा अरिहंत की भी बुक आती है यूपी जीके की, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, उससे के द्वारा भी कवर हो जाएगा। या यूपी जीके आपको जहाँ से भी पढ़ने को मिल रहा है, चाहे वो वीडियो क्लास हो या कहीं PDF हो, उससे पढ़ के आप उत्तर प्रदेश जीके की तैयारी कर सकते हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर करंट पे आपको फोकस करना पड़ेगा। यूपी जीके के अंतर्गत यूपी जीके का करंट देखिए, यानी उत्तर प्रदेश जो करंट अफेयर्स है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यूपी जीके और करंट अफेयर्स दोनों मिलाकर पूरा ये आपका तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए
जो नेक्स्ट आपका भाग दिया गया है वो कंप्यूटर का है। 20 यहाँ पर आपका 20 नंबर का यूपी जीके है और 15 नंबर का आपका कंप्यूटर है। तो 15 नंबर के लिए आप पूरे में से यहाँ पर लगभग 13 से 14 क्वेश्चन आसानी से सही कर सकते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर की बुक आपकी आती है परीक्षा मंथन की, इसको आप पढ़ लीजिएगा। जो भी चीज़ें इसमें दी गई हैं उसको यहाँ पर रीड करिए, इससे आसानी से आपका कंप्यूटर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स बचते हैं तो उसको आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं या हमारे चैनल पर ही उसको उपलब्ध कराया जाएगा। कंप्यूटर के काफ़ी टॉपिक हम अपने चैनल पर कराए हैं तो उसको देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए आप पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर पूरा सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा। जो भी हमने ऊपर टॉपिक आपको बताए थे पंचायती राज में वो सभी पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा आपका यहाँ पर यूपी जीके भी पढ़ाया जाएगा टोटल, और कंप्यूटर भी टोटल आपका पढ़ाया जाएगा जो भी आपके बीपीओ के एग्जाम के सिलेबस में है। तो कंप्लीट यहाँ पर आपका कोर्स कराया जाएगा और साथ ही टेस्ट सीरीज भी इसी में इंक्लूड है। आप 9807342092 पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं कोर्स की, या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर आप कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा टोटल आपका रहेगा और ये बुक्स हमने बता दी। अन्य कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं।